पिछले एपिसोड में इनर गेट के 9 चीफ स्टूडेंट को सिलेक्ट करने आ गए थे। इसके बाद 5 सोल मास्टर कहता है, मुझे उम्मीद है तुम सब मेरे 5 सोल डिवीजन को ज्वाइन करोगे। मेरे डिवीजन में तुम सभी के लिए बहुत से प्रैक्टिस मौजूद हैं जो तुम लोगों को एट्रीब्यूट के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। केनकोंग टेम्पल में प्रैक्टिस करने के बाद मैं तुम सभी को 4 मेरिडियन पिल्स फॉर्मेशन दिखाऊंगा। तुम सभी को इसके लिए सोच समझ कर डिसीजन लेना होगा क्योंकि हेवन तक जाने का यही एक चांस है। तभी रियून चीफ कहती है, आपने बहुत ज्यादा बोल दिया। चीफ एल्डर के रूप में हमें उनके चॉइस को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। तभी फॉर्मेशन मास्टर कहता है, रियून चीफ की बात सही है, 5 सोल मास्टर ने बहुत बोल दिया। फिर 5 सोल मास्टर कहता है, इन बातों का 4 मेरिडियन पिल्स फॉर्मेशन से कुछ लेना देना नहीं है। मैं इन चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इसके बाद रियून चीफ बताती है, गोल्ड, वुड, वाटर, फायर और अर्थ से फीटल सोल का जन्म होता है। जिनके पास 4 टाइप के क्वालिफिकेशन होते हैं उनको टॉप क्लास का क्वालिफिकेशन माना जाता है, और जिनके पास 5 टाइप के क्वालिफिकेशन होते हैं उनको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन माना जाता है। इसके अलावा जिनके पास 4 से कम क्वालिफिकेशन होते हैं उनको मिडिल क्लास क्वालिफिकेशन माना जाता है। मिडिल क्लास क्वालिफिकेशन वाले चाहे जितना भी प्रैक्टिस करें वह लोग हेवनली लेवल को फील भी नहीं कर सकते। यह लोग हमेशा जिंदा तो रह सकते हैं लेकिन फिर भी इमोर्टल नहीं बन सकते और केवल टियानफा कॉन्टिनेंट के प्रैक्टिशनर रहेंगे। आज से 10,000 साल पहले एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिशनर था जिसने अपने रियून आर्ट से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था और इस पूरे टियानफा कॉन्टिनेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन बन गया था, जबकि उसके पास केवल मिडिल ग्रेड वाला ही क्वालिफिकेशन था। ऐसे और भी बहुत हैं जिन्होंने रियून रिफाइनिंग के हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को पास किया। मेरे रियून डिवीजन में हर कोई इसे बहुत मेहनत से स्टडी कर रहा है। मिडिल क्लास क्वालिफिकेशन वाले प्रैक्टिशनर भी फेमस हो सकते हैं। गोल्ड, वुड, वाटर, फायर, अर्थ, वाइंड, लाइटनिंग, आइस, टाइम, स्पेस, लाइट, बीस्ट और डेथ, ये 13 टाइप के एट्रीब्यूट वाले प्रैक्टिशनर होते हैं, जिसमें से सभी अपने खुद के एट्रीब्यूट के अनुसार अटैक और डिफेंस रियून को रिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जब रियून का लेवल बढ़ता है वह खुद के लिए रियून को डिफाइन भी कर सकते हैं और खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जिस तरीके से हम रियून प्रैक्टिस करते हैं वह रियून स्टूडेंट, रियून रिफाइनिंग मास्टर, ग्रैंड मास्टर रियून, रियून होली मास्टर, रियून एंसेस्टर मास्टर, रियून इमोर्टल मास्टर, मास्टर गॉड रियून और इनके अलावा भी बहुत सारे हिस्सों में डिवाइडेड है। ऐसे बहुत से र्यूमर है कि रियून प्रैक्टिस में कभी इसका एंड एक्सप्लोर नहीं हुआ। इस वजह से तुम सभी इमेजिन कर लो, रियून्स को रिफाइन करना तुम्हारा सबसे बेस्ट चॉइस हो सकता है। यह सुनकर बहुत से स्टूडेंट्स रियून चीफ को रिस्पेक्ट देते हैं, जिसके बाद रियून चीफ कहती है, मुझे बहुत खुशी है कि तुम सब रियून डिवीजन को चूज करना चाहते हो। तुम सब मेरे पीछे आकर खड़े हो जाओ, जिसके बाद मैं तुम सब की फीटल सोल के एट्रीब्यूट को रिकन्फर्म करूंगी। तभी सूजियान और बाकी 3 स्टूडेंट सामने आते हैं, जिनको देख रियून चीफ कहती है कि तुम लोगों के पास 5 सोल क्वालिफिकेशन है। अगर तुम मेरे डिवीजन में आना चाहो तो मैं तुम्हें डायरेक्ट स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट कर सकती हूँ। तभी फॉर्मेशन मास्टर सामने आता है। वह कहता है, हेवन और अर्थ मेरे ही ग्रैंड फॉर्मेशन से प्रोटेक्टेड हैं। तुम सभी देख सकते हो एक फॉर्मेशन हजारों लोगों को कवर कर सकता है। फॉर्मेशन डिवीजन तुम सभी के लिए सबसे बेस्ट जगह हो सकता है। मैं तुम सभी को डायरेक्ट स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। जब तुम फेयरी गेट में एंटर करोगे तुम्हें फेयरी गेट फॉर्मेशन डिवीजन के एल्डर का भी फेवर मिलेगा। यह सुनते ही एक स्टूडेंट फॉर्मेशन डिवीजन को ज्वाइन करने का डिसाइड कर लेता है। इस पर फॉर्मेशन मास्टर कहता है, जब तुम फॉर्मेशन डिवीजन से लौटोगे मैं तुम्हें ट्रेजर दूंगा। अब यहाँ सूजियान और बाकी 2 लड़के 5 सोल वाले बचते हैं। फिर फॉर्मेशन मास्टर उनकी चॉइस पूछता है, जिसके बाद ये दोनों लड़के भी फॉर्मेशन डिवीजन को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन सूजियान ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है। फिर टैन्यू कहता है, सूजियान तुम कहीं मत जाना, केवल 5 सोल डिवीजन में ही रहना। यह सुनकर 5 सोल मास्टर कहता है, सूजियान तुम्हारा लवर सही बोल रहा है। तब सूजियान तुरंत बताती है कि वह मेरा लवर नहीं है, आपने गलत समझ लिया। इस पर 5 सोल मास्टर कहता है, हो सकता है, लेकिन अब मैंने तुम्हें अपने डायरेक्ट
डायरेक्ट स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है और काफी खुश होता है। तभी रियून चीफ कहती है, 5 सोल मास्टर क्या आप हंसना बंद करेंगे? प्लीज आप किसी दूसरे चीफ एल्डर के इलेक्शन में दखल अंदाजी मत कीजिए। अब रियून चीफ स्टूडेंट से अपने डिवीजन में ज्वाइन होने का चॉइस पूछती है, लेकिन दोनों कहते हैं कि हमारे पास दूसरी चॉइस है। इसके बाद फॉर्मेशन मास्टर उन स्टूडेंट को अलग कर देता है जो उनके फॉर्मेशन डिवीजन को ज्वाइन करना चाहते हैं। फिर आर्म डिवीजन की मास्टर कहती है, वेपन क्लास, ऑर्डिनरी वेपन्स, स्पिरिट वेपन्स, आर्टिफैक्ट वेपन्स, सेमी प्रीसियस वेपन्स, नोबल वेपन्स, सेमी होली वेपन्स और गॉड वेपन्स, यह सभी वेपन रिफाइनर के भाग हैं। तुम सभी इस डिवीजन में भी स्टूडेंट के रूप में ज्वाइन कर सकते हो। जिसके बाद इसमें वेपन रिफाइनिंग मास्टर, वेपन ग्रैंड मास्टर, नोबल वेपन मास्टर, वेपन होली मास्टर, वेपन फेयरी मास्टर की लेवल पर आ सकते हो। इसके अलावा मेरे डिवीजन में ऐसे बहुत से ट्रेनिंग हैं जो तुम्हारे 5 सोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। अगर तुम आर्म डिवीजन यानी वेपन डिवीजन ज्वाइन करते हो, मैं भी तुम्हें डायरेक्ट स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट कर सकती हूँ, जिसके बाद तुम लोगों का फ्यूचर जरूर ब्राइट होगा। यह सुनकर रिफाइनर फैमिली वाले 2 स्टूडेंट वेपन डिवीजन ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद सभी स्टूडेंट अपनी अपनी चॉइस चूज करते हैं। तभी सूजियान 5 सोल मास्टर से कहती है, आप ज्यादा दुखी मत हो, मैं आपके ही डिवीजन में हूँ। इस पर 5 सोल मास्टर कहता है, मैं तुम्हारे फ्यूचर को ब्राइट देखना चाहता हूँ। इस पर सूजियान कहती है, मैं आपको कभी भी डाउन नहीं जाने दूंगी।